किस पंचायत से? रुकुनपुर पंचायत से। रुकुलपुर पंचायत से। जी क्या कुछ मतलब कि जनता के लिए करना चाहिएगा? बिल्कुल। क्या जनता के लिए? जनता के लिए मैं धान खरीदता हूँ, अच्छा। उसके बाद खाद देता हूँ, जी। कर्जा मुहैया करवाता हूँ, बस और क्या कार्य। पैक्स में कई तरह की समस्या आ रही है सर, समस्या कैसे सुलझाया जाएगा? पैक्स में जो समस्या आ रही है, जो हमारे दिया है सरकार, वही कार्य कर रहे हैं। जी। जैसे अभी तो कर रहे हैं सरकार के पेट्रोल पंप खोलना है। हम्म। पेट्रोल पंप के लिए तो हमको अभी जो है ज़मीनें नहीं लीज पर लिया गया, वो NH-30 पर मांग रहे हैं। अच्छा, NH-30 जी, तो NH-30 पर हम लोग को ज़मीन है नहीं, लिंक में है तो वो भी हम व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन लिंक पर ले नहीं रहे हैं सरकार। लीज पे नहीं ले रहे हैं। नहीं, क्या मरते आप चुनाव लड़ रहे हम हैं? ही सर चौथा मरते हैं। चौथा मरते हैं। 2009 से लगातार लगातार आप ही बन रहे हैं। जी जनता आपका बहुत सपोर्ट में है। जी सर। क्या विरोध है? नहीं, बहुत बढ़िया आदमी है तब नहीं। हाँ, समाज सेवी है। हाँ, कहना क्या बात इसमें। जनता के लिए अच्छा हो रहा है। हाँ, जनता के बीच में जितना काम इसका है वैसा दूसरे पैक्स में हम जगह के किस पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं? पंचायत से। बाली पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के लिए क्या कुछ आप करना चाहिए? जनता के लिए बहुत कुछ करना है। जनता के लिए धान है जी, जनता से किसान को नहीं लिया जाता है। अच्छा। महीन धान लिया जाता है, मोटा धान करके छोड़ दिया जाता है। बाहर से मंगवा के है जे जनता के न लेके है जे दलालों से लेके है जे उसको है जे भेज देता आपके है। कहने का मतलब फैक्स में कई किस्म की धांधलियां चल रही है। जी, कई किस्म धान चल रही है। कितना मरते आप चुनाव लड़े हैं सर? ये दूसरा बार है। दूसरा बार। पहला बार क्या पहला बार 150 वोट से हार गए थे। 150 वोट से, यानी हाँ। कि आप जो चुनाव जीता उसे 150 वोट से हारे। हाँ। इस बार क्या पोजीशन है सर? इस बार पूर्ण उम्मीद है। पूर्ण उम्मीद है हाँ, क्या? जनता मेरे साथ है। जनता मेरे साथ है। हाँ। काफी जनता आपको हाँ। समर्थन में आई हाँ हुई है। हाँ। अगर मान लीजिए कि आप इलेक्शन जीतते हैं तो जनता के लिए और किस किस जनता के धांधली हम खत्म कर देंगे। आप धांधली खत्म कर हाँ, देंगे? धांधली खत्म कर देंगे। निस्वार्थ भाव से है जे जनता के लिए है जे धान खाद का सेवन घर घर हम करवा देंगे। पिछले बार कुछ काम किसानों के लिए आपने किया है? जहाँ तक बना कुछ किए हैं। कुछ किए हैं? हाँ, कुछ किए हैं। तो अगर मान लीजिए कि कोई किसान है और उसको ऐसे भी मदद पड़े फैक्स के अलावा, तो ऐसे भी मदद हाँ, ऐसा करते तो हैं? मदद करते आते हैं। हाँ? ऐसा मदद करते आते हैं। ऐसे मदद करते हैं। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? धीरेन्द्र कुमार। सर, आज आपने नॉमिनेशन कराया है और काफी उम्मीद से कराया है, क्या कुछ किसानों के लिए आप करना चाहते हैं सर? देखिए, हमारे जो पैक्स में है बहुत समस्या है। किसान को आज तक ना किसान वोटर बने, ना किसान को कभी मुआवजा मिला, ना खाद मिला, कोई बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं चाहूँगा कि अगर मैं जीत के आऊँ, जनता जनार्दन मुझे लाए, तो मैं किसान के लिए जो भी दिक्कत होगी उसको पूरा करने के हर समय प्रयास करूँगा। आमतौर पर आप किसान ही होंगे और किसान से संबंधित जो समस्या है, लगातार किसान खेती से पलायन कर रहे हैं, मजदूर बन रहे हैं। जो किसान थे वो कहीं ना कहीं खेती में नुकसान होने की वजह से मजदूर की तरफ अक्सर सरकार को क्या स्कीम लाना चाहिए? उस विषय पर सरकार से बात होगी। वो तो सरकार का विषय है, लेकिन हमारे हिसाब से यही होगा कि जो भी किसान हैं उनके लिए हम हर सुख दुख में खड़े रहेंगे और आगे उसका प्रस्ताव रखेंगे। किसान के बारे में जो आप पूछे ना, जी। उसका सबसे समुचित इलाज है हाँ। कि मेन सिंचाई का व्यवस्था पूर्णतः हो जाए। जी। सिंचाई का व्यवस्था हो जाए, बिजली ठीक से रहे हाँ। और खाद बीज जो फैक्स से मिलता है उचित दाम पर मिल जाए। फैक्स से जो ट्रैक्टर सही टाइम पर आता है, लेकिन एक किसान को नहीं मिल सकता है। साथ साथ ट्रैक्टर जो दलाने के लिए जाता है, वो ट्रैक्टर वो पर्सनल प्रयोग में रह जाता है। कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। लगातार जो किसान है कई तरह की समस्याओं से ग्रसित हो रहे हैं, जैसे कि बीज सही नहीं मिल पा रहा, तो बीज समय पर नहीं मिल रहा है, सही नहीं मिल रहा है, उन तक पहुंच नहीं रहा है। कुछ लोग ही रह रहे हैं लेके। अच्छा। जो प्रतिनिधि हैं उनके तक ही सीमित रह जाता है। उनके तरफ से। हाँ। अगर मान लीजिए इनका क्या नाम हुआ, इनका जो कैंडिडेट है? श्याम सुंदर सिंह उर्फ मोनी सिंह। हाँ। तो किस पंचायत से है ये? मसारी पंचायत के हैं। तो अगर इनको जीतने से किसानों को क्या क्या फायदा मिलने वाला है? नया उम्र का है, इनको इच्छा बल है, इनको अथी नहीं चाहिए। चूँकि करते करते केवम हो गए हैं, इसलिए नया खून को चाहिए। जो कि हम उद्देश्य लेके आए हैं कि जनता को, किसानों को खाद बीज जो भी कमी है और सारी सुविधा पूरा करने के ही उद्देश्य से आए हैं। और किसान के मांग पे ही आए हैं, नहीं तो हम पैक्स का चुनाव नहीं लड़ते। देखिए, इस देश में अगर कोई दबा कुचला कोई है तो वो है किसान। किसान के साथ कई तरह के अत्याचार हो रहा है,
कई किसान मजदूर हो गए हैं, अपना खेती में इतना घाटा लग गया है, तो उस घाटा को सरकार को कौन कौन योजना चलाना चाहिए? देखिए किसानों के लिए जो किसान है उसके लिए तो सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। क्या क्या योजना चलाए जिससे सरकार अमीर हो? किसान अगर अमीर हो हाँ। तभी सरकार अभी अमीर होगी, किसान अमीर नहीं होगी तो सरकार कभी भी अमीर नहीं। किसान को अच्छी बीज नहीं मिलता है, समय पर बीज नहीं मिलता है, समय पर खाद नहीं मिलता है, जिसके कारण फसल डिले हो जाता है और फसल जो है मौसम के अनुसार उगता है। तो इसके लिए सरकार को क्या सुविधा करना चाहिए? सरकार को यही सुविधा, उसी के लिए तो सुविधा करना चाहिए कि यहाँ किसान जो है प्रकृति पे निर्भर है। जी जी। यहाँ तो इस पे मतलब इसका सुविधा देखते हुए इसका काम कीजिए और प्रकृति से लड़ के सरकार इस लड़ने का सुविधा दे सरकार किसानों को, तो यहाँ का किसान तरक्की करेगी। किसान देखिए, किसान के खेत में जब फसल उग जाता है तो किसान जब बीज खरीदते हैं तो बहुत महंगा, लेकिन जब फसल बेचने की बारी आती है तो काफी सस्ता हो जाता है। कहीं कहीं तो रोड पर फेंकना पड़ जाता है टमाटर और बहुत सारा फसल। तो इसके लिए सरकार को कोल्ड स्टोर की सुविधा करनी चाहिए हर गाँव में। इसके लिए आप लोग का क्या मांग रहेगा सरकार से? यही आप जो बोल रहे हैं एकदम सही बात बोल रहे हैं। जब फसल उगती होता है उस समय सही मुनाफा दाम नहीं मिलता है, इस कारण और बिचौलिया उस समय बिचौलिया का मतलब पेट भरता है और किसान मरते हैं। इसके लिए विशेष सरकार को देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार तमाम लोगों से आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मांग करना चाहिएगा सर? हम किसानों के लिए यही मांग करेंगे कि सही समय पे बीज मिले और मतलब जो किसान जो उपजा रहे हैं उसको जगह मिले और सही दाम मिले। अपना परिचय दे दीजिए। मैं राकेश कुमार अलावलपुर पैक्स अध्यक्ष पद से लिए नामांकन किया हूँ। मेरा नाम अमरेंद्र कुमार हुआ। मैं मोहद्दीनपुर पैक्स अध्यक्ष पद पर लड़ रहा हूँ। जी, क्या उद्देश्य है आपका? उद्देश्य यही है कि जो भी काला बाजारी चल रहा है पैक्स में उसको जरा सा ठीक ठाक करना है और सभी किसानों को बढ़िया उचित दाम दिलाने का काम करेंगे। बताइए कि जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में लगातार कई कैंडिडेट लड़ रहे हैं, आप में क्या खास है कि आप चुनाव जीतिएगा? पहले भी हम 10 बरस से उप मुखिया रह चुके हैं, अभी हैं वर्तमान में। जी। दोबारा हम सोचे कि जो किसान को बड़ी दिक्कत हो रहा है खाद पानी अनाज उनाज बेचने में। अच्छा। इसी के लिए हम अपना उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुए हैं। किसान को किस तरह का परेशानी फैक्स से हो रहा है ये बताइए। अनाज किसान द्वारा लिया नहीं जाता है। नहीं अनाज क्या होता है? व्यापार द्वारा लिया जाता है। अच्छा, व्यापारी द्वारा लिया जाता है। जी। फैक्स में क्यों नहीं खरीदा जाता है? क्यों क्या खरीदा जाता है? हाँ। लेकिन छोटे मोटे किसान को नहीं खरीदा जाता है। बड़े बड़े किसान को खरीदा जाता है। बड़े बड़े किसान को तवज्जो दिया जाता है। जी। तो सरकार से क्या मांग करिएगा? अगर मान लीजिए पैक्स अध्यक्ष बन गए, जीत गए, तो सरकार से एक तो डिमांड होता है ना, आम जनता भी। इसमें सरकार से कुछ मांगने का तो है नहीं। ये तो प्राथमिक शाखा है, बैंक शाखा कृषि के लिए है। इसलिए तो हम अपना जो कार्य है वही ना करेंगे सर। किस तरह लोन आप वितरण कीजिएगा किसानों को, मतलब क्या देख के कीजिएगा? लोन तो जैसा जो आदमी लेने के लायक रहेगा उस अपना मांगेगा। उससे बहुत लोग होता है कि वोटर होता है कि सर आपको हम वोट दिए, तो बहुत आशा लगाए हुए रहता है कि हमने के कुछ हो जाए फायदा। तो किस तरह आप मतलब सभी को लेकर चलिएगा कि सिर्फ वोट? नहीं, सभी को लेकर चलना है। जो भी किसान है उस सभी को उचित समय पर खाद बीज और धान खरीद बिक्री, गेहूं खरीद बिक्री। किस पंचायत से आप चुनाव लड़ रहे हैं? मोहिद्दीनपुर पंचायत। क्या जनता को संदेश देना चाहिएगा? क्या काम करिएगा जनता के लिए? जनता को तो वो ऐसे हो जाएगा, तो उसके बाद हम जनता जो पूछ के जनता से अपना मिल के अपना जो जैसा एथी होगा वैसा जनता को एथी करेंगे। चुनाव लड़ने का कारण क्या है? चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? कुछ तो उद्देश्य होगा ना आपका? चुनाव के एथी के लिए जनता को सेवा करने के लिए लड़ रहे हैं। जनता को सेवा करने के और क्या, और उद्देश्य क्या रहेगा? जनता आपके साथ है। हाँ। क्या बोले जनता कि आप चुनाव लड़िए, आपको जिताएंगे? हाँ। बहुत सारे लोग। हाँ, किसान को बहुत सारा समस्या है। कौन कौन समस्या है आप थोड़ा बताइए। वो तो जो समस्या रहेगा वो सब समस्या का समाधान किया जाएगा। और क्या? हाँ। समस्या का समाधान के बहुत सारा किसान देखिए, खेती किसानी में बहुत घाटा लगता है। बोने घड़ी बीज का दाम बहुत ज्यादा होता है और फसल बेचने समय बहुत मतलब ये बहुत ज्यादा होता है। तो बहुत सारा तो सरकार जो देगा तो सभी को किस तरह से आप बांटिएगा? मतलब
अब वो जो जितना वो कितना दे रहा है वो अनुसार देख के ना अथी करेंगे। अच्छा, अभी जितना सरकार देगा जो हाँ जो देगा उसी में से करीब करीब चाहेंगे कि सबको पूरा हो, ये नहीं कि 2-4 को के दें बाकी सब अपना यह कर लें। बेनिफिट टीवी का वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें।